प्रभु यीशु के नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हम करते हैं। प्रभु ने फिर हमें इस प्रकार से ये सुंदर मौका दिया ताकि हम प्रभु के लोग प्रभु के चरणों में रहें, प्रभु के वचन के नज़दीक रहें। ये बहुत ही आवश्यक और इसको अगर हम ना करें तो उसका नतीजा बहुत बुरा आता है। ये मैंने एक साधारण उदाहरण से देखा। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे पीछे कुछ जगह है, ज़मीन है, और इसीलिए वहाँ पर जब ये स्नोफॉल हट जाता है फिर सभी कुछ अपने बैकयार्ड में बोते हैं, जैसे टमाटर है या और कोई सब्जी, और हमने भी किया। तो मैंने इस बात को अनुभव किया कि उसमें आप अच्छा खातर डालो और बहुत कुछ मेहनत करो, लेकिन अगर पानी 2 दिन ना डालो तो सब कुछ मुरझाने लगता है। ऐसे पत्ते उसके ऐसे लटक जाते हैं, और अगर फिर भी पानी ना डाला जाए तो शायद वो सूख भी जाए। और उससे प्रभु ने मुझसे बातें की कि ऐसा ही हमारा भी जीवन है। अगर पानी रूपी वचन, जल रूपी वचन अगर हम ना लें, हमारे ऊपर वो ना आए, तो हम भी इसी प्रकार से आत्मिक जीवन में मुरझा जाते हैं। और ये हकीकत है। शायद हम अगर संसार की जो बिजी लाइफ के कारण यहाँ भागते वहाँ भागते हम नोटिस ना करें आत्मिक बातों को, लेकिन अगर जब ध्यान करके देखने से हमें मालूम पड़ जाता है कि यस, इट इज सो ट्रू कि वचन रूपी जल नहीं आया और इसीलिए मैं मुरझाने लगा। सो इसीलिए प्रियो, जैसे प्रभु यीशु ने भी कहा था, जब मत्ती 4 अध्याय के 4 पद में शैतान ने प्रभु से परीक्षा करते हुए कहा कि तू इन पत्थरों को कह कि ये रोटी बन जाए, और तब प्रभु ने कहा कि मनुष्य सिर्फ ये रोटी नहीं लेकिन परमेश्वर के हर एक शब्द जो है न उसके मुंह से निकले हुए उसके द्वारा जिएगा। सो प्रियो, इसीलिए प्रभु हमें ये वचन दिया और इस वचन के ऊपर हमें हमेशा मनन ध्यान करते रहना चाहिए, जिसके द्वारा हमारा जीवन हमेशा हरा भरा रहे। जैसे भजन संगीता 52 और 8 पद में दाऊद कहता है, पढ़ दीजिए तो 52 और 8 में, Psalm 52 वर्स 8। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। हाँ, देखिए कितना सुंदर दाऊद का अनुभव ये था कि मैं प्रभु के घर में हरा जैतून के जैसा हूँ, ग्रीन ऑलिव ट्री, और मैं क्योंकि उसकी करुणा पर भरोसा करता हूँ। सो प्रियो, इसीलिए करुणा अर्थात प्रभु का वचन जो प्रेम से, अनुग्रह से प्रभु ने हमें दिया। जैसे पौलुस कहता है प्रेरित उसके 20 के 32 में कि मैं तुमको प्रभु के अनुग्रह के वचन के हाथों में सौंपता हूँ। पढ़ दीजिए तो 32। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए हुए लोगों में साझी करके मीरास दे सकता है। यस, तो इसीलिए ये अनुग्रह का वचन प्रभु ने हमें दिया है, जिसको हमें कभी भी हल्का नहीं गिनना है। और आपने भी इस बात को ध्यान किया होगा इन दिनों में कि प्रभु का वचन कितना जरूरी है। अब आज प्रभु ने एक मुझे खास बोझ दिया इन्हीं दिनों के संदर्भ में, और मैं उस विचार पर काफ़ी मनन करता रहा और काफ़ी कुछ
उसमें मनन करने की ज़रूर है, इसीलिए आपके साथ भी मैं इन बातों को शेयर करने जा रहा हूँ। जो भी कि हम इन बातों को जानते हैं, प्रभु के वचन के हम प्रेमी हैं, पर फिर भी प्रभु हमें आज के लिए ताज़ा रूप से इस बातों को हमारे सामने लेकर आए। जो आज का वचन का जो शीर्षक है, मैं उसको ऐसा देना मांगता हूँ इंग्लिश में, पैंडेमिक और पैराडॉक्स। ये जैसे हम ध्यान करेंगे हम समझेंगे पैंडेमिक का अर्थ और पैराडॉक्स का अर्थ। ये कहने का मतलब है, क्या ये सिर्फ एक पैंडेमिक है या फिर ये हमारे लिए एक पैराडॉक्स है। और सरल भाषा में कहूँ तो मरकी जो बोलते हैं, पेस्टिलेंस, इज इट अ पेस्टिलेंस और प्रॉफिट? क्या ये सिर्फ महामारी है या हमारे लिए लाभ या फायदे की बात है? इस शीर्षक के नीचे हम आज थोड़ी देर वचन को मनन करने वाले हैं। आइए पहले 2 वचन के भागों को हम पढ़ें। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय, रोमन्स चैप्टर 8 एंड वर्स 28 एंड 29। भाई हिंदी में पढ़ दो समय बचाने के लिए। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। और एक वचन भी, इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय, इफिशियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 16, 16 पर 3 का 16 भी पढ़ दीजिए। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। हाँ, यह है प्रभु का महिमा का धन। वो धन क्या है? स्ट्रेंथ। वी बी स्ट्रेंथन विथ माइट बाय हिज स्पिरिट इन द इनर मैन। भीतर के मनुष्य में हम बलवंत हो जाएं। तो आइए हम प्रभु से थोड़ी सी सहायता मांगेंगे, छोटा प्रार्थना करके हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको पहले कहा, पैंडेमिक, ये शब्द से हम सब अच्छे तरीके से परिचित अब हो गए हैं, जो भी कि ये इंग्लिश शब्द है। लेकिन पैंडेमिक का मतलब ये होता है जब कोई बीमारी फुट निकलती है और वो एक ही बीमारी या तो सारे देश में फैल जाती है या सारे संसार में फैल जाती है, और उस बीमारी के कारण लोग मरने लगते हैं। और वैसी जो हताश वाली परिस्थिति को इंग्लिश में पैंडेमिक कहा जाता है। सब जगह एक ही बीमारी फैली हुई और लोग परेशान, मृत्यु, पैंडेमिक सिचुएशन बोलते हैं। ये आज हमारे बीच में सारे संसार में है, किसी को बताने की जरूरत नहीं, सब इस बात से बिल्कुल परिचित हो गए हैं। और हम जानते हैं ये कोविड-19 ने 5 लाख से भी अधिक लोगों को अपने लपेट में लेकर वो मर भी गए। और इसीलिए ये परिस्थिति कोई छोटी मोटी परिस्थिति नहीं है, गंभीर परिस्थिति है। पहले के ज़मानों में भी इस प्रकार से हुआ, पर अभी जो हो रहा है, अगर आप ध्यान करो तो सिर्फ यही नहीं, लेकिन बहुत सारी घटनाएं हो रही है। और इससे मालूम पड़ता है कि प्रभु का आगमन जो प्रभु ने बताया था, वो जो पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय के 3 पद में प्रसूति वेदना के जैसा, पढ़ दीजिए तो वो शब्द
पहला थिस्सलुनी 5:3। तो जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। इस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। हाँ, ये क्यों ऐसा कंपेयर किया? क्योंकि गर्भवती को जो पीड़ा होती है वो शुरू और बीच में नहीं, लेकिन अंत के भाग में जब बच्चा जन्मने वाला होता है तब ये पीड़ा शुरू होती है। और पहले वो पीड़ा थोड़ी थोड़ी होती है, पर जैसे जैसे समय निकट आते जाता वो पीड़ा बढ़ती जाती है और बहुत फ्रीक्वेंट हो जाती है, जाने जब तक कि वो बच्चा ना जन्म जाए। सो ये एक प्रतिक्रिया है, ये एक है वास्तविकता जो हम जानते हैं। इसीलिए प्रभु के आगमन को और अंतिम दिनों को इस बात के साथ तुलना किया कि पहले भी ये घटनाएं हुई। लोग कहेंगे कि घटना तो हुई पहले भी, पर अभी जो हो रहा है वो एकदम एक के ऊपर एक होते जा रहा है, डिफरेंट टाइप। कोई जगह में अर्थक्वेक अभी मैंने नोटिस किया था, मैंने लिखकर भी रखा है, इस पिछले जो जून महीने में ऑलमोस्ट ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा, एवरी 3 days एवरेज में भूकंप, बड़े बड़े भूकंप होते गए। इवन बचाव में भी यही जून महीने में जो हमारे गुजरात का एक गांव था जहां पर पहले भी हुआ था, वहां पर भी 5.1 का भूकंप हुआ है। तो भूकंप, फिर फ्लड्स, और कोई जगह में टॉर्नेडो। देखिए अमेरिका में हमेशा ये वेदर रिपोर्ट बहुत ही स्पष्ट होता है और जो बताते वैसा ही होता है, लेकिन कल हमें कुछ मालूम नहीं था, अचानक बारिश आ गई और पूरा एकदम टॉर्नेडो टाइप का जोर की हवा और बारिश गिरकर एकदम रोड को भरने लगा था। फिर बाद में बारिश रुक गई। सो प्रियो, ये सब अनयूजुअल क्लाइमेट और फिर लोगों के बीच में जो झगड़े और अशांति, मारा पीटा और पाप, ये सब चीज मिलाकर अगर हम देखें तो ये परिस्थिति बड़ी गंभीर है। और ये गंभीर परिस्थिति जो ये पैंडेमिक, हम जानते हैं बाइबल में मिस्र में भी वो एक देश था, और जब प्रभु ने ये चाहा कि इजरायली लोग गुलामी से छुटकारा पाएं, और तब हम जानते हैं 10 भयानक घटनाएं या प्लेग्स जो प्रभु का हाथ, प्रभु का न्याय का हाथ मिस्र के ऊपर आया था। और उसी प्रकार की परिस्थिति थी वहां पर। मृत्यु का बताया नहीं गया है, लेकिन बहुत सारे भी मारे गए थे, क्योंकि वहां पर कई ऐसी बीमारियां आई और बहुत क्या बोलते हैं, ये सब लोकस्ट भी आए, और फिर क्या कहते हैं, फ्रॉग्स, और जो बीमारी जैसे बॉयल्स, और फिर जो हेल स्टोन, ये सारी चीज़ों के द्वारा लोग कई मारे गए। और अंत में तो हम जानते हैं कि सबके घर का पलौठा मारा गया था। वो भी एक पूरे कंट्री का पैंडेमिक सिचुएशन था। सो एक तरफ पैंडेमिक था, दूसरे तरफ पैराडॉक्स था। मतलब प्रभु के लोगों के लिए डिलीवरेंस था। एक तरफ डेथ, एक तरफ डिजीज, दूसरे तरफ डिलीवरेंस। और इसी बात को प्रियो पैराडॉक्स कहते हैं। पैराडॉक्स का मतलब है दो विरोधी शब्द जिससे हमें एक बड़ा सत्य समझ में आए, इसको कहते हैं पैराडॉक्स। ऑपोजिट वर्ड, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेस इज मोर, दो विरोधी शब्द हुए। कम ज्यादा, सो कम ज्यादा, अच्छा इसको कैसे हम समझेंगे, ये पैराडॉक्स है। कम ज्यादा विरोधी शब्द, एक
उसके अंदर एक मैं सेंटेंस डालूं, ऐसा हम कह सकते हैं, लेस कॉम्प्लिकेटेड इज मोर अप्रिशिएटेड, है ना। मतलब कम उलझन वाला ज्यादा भाता है सबको। उलझन अगर कम हो वो चीज ज्यादा अच्छी लगती है, तो लेस इज मोर। वैसे ही प्रियो, हम बाइबल में कई ऐसे पैराडॉक्स को हम देखते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये समय जो पैंडेमिक हमारे लिए पैराडॉक्स है, बुरा समय जो आया है वो प्रभु के लोगों के लिए भलाई का समय है। जैसे अभी हमने रूमी उसके 8 अध्याय और 28 पद में पढ़ा, सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। हमारे प्रभु यीशु ने भी ऐसे कई पैराडॉक्स बोले थे। जैसे उदाहरण के रूप में मत्ती उसका 5 अध्याय, बोलिए मत्ती 5 अध्याय और उसका 3 पद, जो पहाड़ का भाषण प्रभु ने जो दिया था, और यहाँ पर एक पैराडॉक्स दिखता है हमें, ब्लेसेड आर द पुअर इन द स्पिरिट। पढ़िए तो। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हाँ, सो गरीब या दीन मनुष्य धन्य होता है, ये प्रभु ने कहा था। और इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, इसको हमें स्टडी करना चाहिए कि प्रभु ने क्यों धन्यताओं की बात शुरू की, या हमारे एटीट्यूड, बी एटीट्यूड कहा जाता है, हमारा व्यवहार के जीवन में हम जब तक दीन या गरीब नहीं बन जाते तब तक हम धन्यता में नहीं पहुंचते हैं। सो इसलिए कुछ होता है जिसके कारण से हमारे जीवन में ये बात आती है। दूसरा एक प्रभु ने कहा था, देखिए दूसरा ऐसा ही पैराडॉक्स है, मत्ती उसका 10 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 39। ये बड़ा सुंदर है, 10 का 39। हाँ, जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। हाँ, जो खोता है वो बचाता है, अर्थात ऐसा कहें लूज टू गेन, कुछ खोना पाने के लिए, है ना। सो ये एक पैराडॉक्स है, ये विरोधी शब्द है, खोना और पाना, पर इसके अंदर एक बड़ा सत्य छिपा हुआ है। जैसे एक उदाहरण मैं दूंगा। एक बार साधु सुंदर सिंह यात्रा कर रहे थे, वो हमेशा पहाड़ों में तिब्बत के मार्गों में चलते थे, और वैसे एक जर्नी में वो पहाड़ों के रास्ता में से जा रहे थे, बहुत बर्फीला था सब एरिया, और चलते चलते उनके साथ एक दूसरा एक यात्री भी मिल गया, और वो दोनों चल रहे थे, और उन लोगों ने रास्ते में एक दूसरा यात्री को गिरे हुए देखा जमीन पे, और साधु सुंदर सिंह ने उसको देखा तो वो ठंडा हुआ है, और बर्फ की जो ठंडी से उसके ऊपर ये आक्रमण होकर वो गिरा पड़ा है। और साधु सुंदर सिंह ने कहा कि आओ हम इसको उठाकर लेके जाएंगे कम से कम कोई मदद की जगह तक। तो दूसरा आदमी बोला, नहीं, ऐसे ठंडी में तो हम दूसरों की क्या मदद करें, हमारी हालत खराब है, बोलकर वो आगे निकल गया। और साधु सुंदर सिंह वहाँ पर रुके और समहाउ उसको अपने कंधे पे डाला, वो मनुष्य को, और धीमे धीमे चलने लगे। और थोड़ी ही दूर जब गए थे, उनने वो आगे चले हुए जो मनुष्य को गिरे पड़े देखा, वही ठंडी में, और वो वहाँ ठंडी के कारण ठठुरा था और गिरा पड़ा था। और साधु सुंदर सिंह ने तब कहा ये शब्द प्रभु के कि जो खोएगा वो पाएगा। क्या हुआ कि साधु सुंदर सिंह ने उस मनुष्य को उठाने के कारण वो मनुष्य की गर्मी और साधु सुंदर सिंह के शरीर की गर्मी, दोनों गर्मी ने एक दूसरे को संभाल लिया।
इसलिए साधु सुंदर सिंह ने वो मनुष्य को उठाने की तकलीफ ली, कुछ खोया, और इसलिए उनने पाया भी जीवन। लेकिन वो मनुष्य ने वो नहीं किया, उसने कुछ पाने की कोशिश की, इसलिए उसने खो दिया। सो प्रियो, ये बात पौलुस भी समझा था। इसलिए देखिए पौलुस क्या कहता है फिलिपी के 3 पद अध्याय में और 7 और 8 पद। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें पूरा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। हाँ, ये अर्थ समझा था पौलुस, इसने और समझाया, मैंने जो मेरे लिए लाभ का था वो सब हानि समझा और वो हानि गिनता हूं, ताकि मैं मसीह की उत्तमता को पाऊं। मैं साधारण जीवन से तृप्त नहीं हूं, मुझे मसीह में जो सबसे उत्तम जीवन है वहां तक पहुंचना है, और इसीलिए मैं शरीर के सब हानि को मैं सहने के लिए तैयार हूं। और इसीलिए प्रियो, इस बात के ऊपर हमें अब ध्यान करने के लिए आत्मा हमारे मन को केंद्रित कर रहा है कि ये क्यों ये परिस्थिति आई है, जो बीमारी और मृत्यु और लॉकडाउन और अनेक प्रकार की हानियों के अंदर से शारीरिक रूप से हम जा रहे हैं। भविष्य में भी लोगों को डर लग रहा है कि इस लॉकडाउन के बाद इकोनॉमिकल परिस्थिति क्या होगी। सो प्रियो, एक छोटी सी चीज, एक कोरोना वायरस जो कुछ दिखता भी नहीं है और इतना कुछ हो सकता है, प्रभु एक छोटी सी चीज के द्वारा सारे संसार को हिला दे सकता है, और प्रभु अपनी योजनाओं को प्रकट कर रहा है प्रियो। और इसीलिए हमें पकड़ने की कोशिश करना है कि क्या है प्रभु की योजना। एक बात भी ऐसे पैराडॉक्स पौलुस ने कहा था, देखिए 2 कुरिन्थी उसका 12 अध्याय और 10 पद में, 2 कुरिन्थी 12 अध्याय का 10 पद। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। हाँ, देखिए यहाँ पर एक पैराडॉक्स है, कहता है व्हेन आई एम वीक देन एम आई स्ट्रॉन्ग। जब मैं दुर्बल हो जाता हूं तब मैं स्ट्रॉन्ग हो जाता हूं। और ये भी एक बड़ा गहरा सत्य है, क्योंकि प्रियो यही हम अभी थोड़ा देखने वाले हैं। मूसा के जीवन से ये बहुत अच्छा दिखता है हमें। मूसा के जीवन में हम जानते हैं 3:40 का एक स्टेजेस था उसके जीवन में। पहला स्टेज 40 साल का जो था वो उसका जवानी का टाइम था, जब वो मिस्र में बड़ा हुआ और सब विद्या हासिल की, राजा के घर में महल में मजा कर रहा था, बड़ा हट्टा कट्टा था, तगड़ा था, दिखने में सुंदर, सब कुछ अच्छा था उसके अंदर। और उसने सोचा कि मैं इजरायली लोगों को छुटकारा दूंगा। उसके अंदर माँ ने डाला था ये बात, ये साफ दिखता है, क्योंकि नहीं तो वो क्यों जाके वहां पर मिस्री को मारता है ना। देखिए आप ये निर्गमन एक्सोडस उसके 2 अध्याय में आप आइए, 11-12 पद में वो घटना हम देखते हैं। ये पहला दर्जा या पहली 40 की बात मूसा के जीवन की थी। निर्गमन 2 अध्याय 11-12। ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि एक मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा है। उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तो उस मिस्री
को मार डाला और बालों में छिपा दिया। देखा यहाँ पर हिब्रू वन ऑफ हिज ब्रदरन, उसको मालूम था कि ये मेरे भाइयों में से है, और इसीलिए जब उसने देखा मिस्री उसको मारते हुए तो उसने उसको जाकर एक घुसा मारा और वो खत्म हो गया, उसको उसने मिट्टी में छुपाया। हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि मूसा अपनी शक्ति से कुछ करने की कोशिश कर रहा था। मैं मेरे सामर्थ्य से, मेरी शक्ति से, मेरी बुद्धि से मैं कुछ कर दिखाऊंगा, पर ये प्रभु की मंजूरी नहीं थी, ये प्रभु का प्लान नहीं था। और इसीलिए हम देखते हैं जो इसलिए पहला जो उसका जीवन का फेज पहला 40 हम जानते हैं, जब मूसा ने ऐसा कहा कि आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं बोलकर उसको सोचता था। और पौलुस के जीवन में भी यही था, है ना। इसीलिए फिलिपी के 3 अध्याय में हम ये बात को पढ़ते हैं कि मैं ऐसा था, मैं वैसा था बोलकर पौलुस बताता है, और बहुत घमंड करने की बातें उसके जीवन में थी। पर प्रभु ने मूसा को फिर दूसरे 40 साल के लिए मिदियान के मरुभूमि में भेज दिया, और जब वहाँ पर रगड़ा खाया वो, उसकी सब धूप में सुंदरता चली गई, उसकी जो शारीरिक सब शक्तियाँ भी शायद चली गई, क्योंकि 80 साल होने लगे थे, और 80 साल हुआ उसके जीवन में। कई प्रकार का अंदर अंदरूनी मार भी, कि एक ससुर के घर में रहकर छिप कर बैठा है, डर की बात है कब क्या हो जाए, और ऐसी परिस्थिति है जहाँ सब बातें उसके लिए बंद होती हुई दिखाई देने लगी। और तब वो इस दर्जे में पहुंचा जब वो कहता है, देखिए 3 अध्याय और उसका 11 पद, निर्गमन 3 का 11। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। वो कहता है मैं कौन हूँ, हु एम आई। देखिए कितना सुंदर। पहले 40 साल वो सोचते रहा मैं कुछ हूँ, लेकिन बाद में जाकर प्रभु ने जब उसके जीवन में काम किया, वो मोल्डिंग का काम होने लगा, और वहाँ पर ये दर्जे में वो पहुंचा जब कहता है कि मैं कौन हूं। और फिर तीसरा 40 साल, जो थर्ड 40 इयर्स, जब वो इजराइलियों को मिस्र से छुड़ाकर कनान देश की तरफ जब चलते गया, और जब कई प्रकार की बातों को प्रभु के द्वारा देखता गया, प्रभु कैसे कर रहा है, लाल समुद्र पार मिस्रियों की सेना को खत्म कर देना, और फिर जो मन्ना खिलाना चट्टान पर के पानी को, और मरुभूमि की जो यात्रा में जो भयानक परिस्थितियां, और प्रभु उनको मार्ग दिखाता जा रहा है, जो बादल के खम्भे और अग्नि के खम्भे के द्वारा, सब चीज को ध्यान करते 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 अब मूसा ये कहने वाला हो गया। देखिए आप 33 अध्याय, ये निर्गमन 33 अध्याय और उसका 15 पद, 33:15, एक्सोडस 33:15। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। अगर तू अब आप ना चले, प्रभु कह रहा है, प्रभु अगर तेरी प्रेजेंस, इंग्लिश में कहता है, एंड ही सेड टू हिम, इफ दाई प्रेजेंस गो नॉट विथ मी, कैरी अस नॉट अप हैंड्स। वो समझ गया कि प्रभु ही सब कुछ है, और अगर प्रभु ना हो तो कुछ नहीं होगा। प्रभु वो छोड़कर हम आगे नहीं दौड़ सकते, प्रभु चाहिए। इसलिए पौलुस ने कहा, व्हेन आई एम वीक देन आई एम स्ट्रॉन्ग।
जब हम सीख जाते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, तब प्रभु हमारे जीवन में काम करता है, हमारे द्वारा काम करता है। सो प्रियो, इसीलिए आज सोचने की बात है, हमें बहुत गौर करने का है कि ये पैंडेमिक क्या सचमुच में मेरे लिए पैराडॉक्स बना, कुछ भलाई लेकर आया, प्लेग टू प्रॉफिट कह सकते हैं हम, और डिजीज टू डिलीवरेंस, मृत्यु और बीमारी की सब परिस्थितियां हमारे जीवन में आत्मिक डिलीवरेंस। इसीलिए अपने ईपीसी 3:16 पद पढ़ा, ये परमेश्वर का महिमा का धन है कि हमको अंदर के मनुष्य में तगड़ा बनाता है, स्ट्रेंथन्ड इन द इनर मैन। सो प्रियो, इसीलिए हम देखेंगे तीन बातें जल्दी से, वैसे समय थोड़ा सा ही है, 3 बातें जल्दी कि प्रभु इस प्रकार की परिस्थिति जिसको हम कहें लॉकडाउन, या चारों तरफ से हमारे जीवन में बंद हो जाए, सब द्वार बंद हो जाए, ऐसी परिस्थितियां प्रभु क्यों लाता है। और प्रियो, ये जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा कि ये हमारे लिए लाभ का होता है, प्रभु हमारे लिए लाभ का बनाना चाहता है। और इसीलिए 3 एरिया अर्थात 3 प्रकार के लोगों के अंदर प्रभु ये काम को करता है। पहला जो वर्ग है वो गॉड अलाउस दिस टू हैपन इन द लाइफ ऑफ अ सिनर। ये पहला ग्रुप है। पापी अर्थात जो उद्धार नहीं पाया हुआ व्यक्ति है, उसके जीवन में प्रभु ये परिस्थिति को लाता है, क्योंकि एक सांसारिक मनुष्य सिर्फ संसार की जो चीजें या पैसा या संपत्ति और नाम और प्रसिद्धि और सब प्रकार का जो संसार का मौज मजा और अपना परिवार, यही परस्यूट, इसी बातों के पीछे उसका मन लगा होता है, वो उसी के पीछे दौड़ता होता है। और अगर उसके सामने ये बात लाई भी जाए तो भी वो उन बातों से छुप कर या भाग निकलने की कोशिश करता है, एस्केप दोज थिंग्स, जो ईश्वरीय बातों को। और इसीलिए प्रभु को ऐसी परिस्थिति उसके जीवन में लाना पड़ता है ताकि वो व्यक्ति प्रभु के पास लौटे। और हम 2 व्यक्तियों के जीवन में से देखेंगे, और हो सकता है आज हमारे बीच में भी ऐसा कोई हो जो अभी तक प्रभु के उस महान उद्धार को नहीं पहचाना, वो डिलीवरेंस के अनुभव में नहीं आया। आज ये लॉकडाउन या ये विपरीत परिस्थिति, ये पैंडेमिक प्रभु उसी के लिए लाया है ताकि वो वापस लौट कर आए। हम उड़ाऊ पुत्र के जीवन को देखते हैं, और बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट का भी हम उड़ाऊ पुत्र का चित्र देखते हैं कई जगहों में, और न्यू टेस्टामेंट में तो हम लूका 15 अध्याय में सफा देखते हैं। देखिए, जो ओल्ड टेस्टामेंट पुराने नियम की बात में आप दूसरा इतिहास में आइए, 2 क्रॉनिकल्स और उसका 33 अध्याय 33, और यहाँ पर एक राजा है जिसका नाम है मनाशे। ये पुराने नियम का हम उड़ाऊ पुत्र कहें, और उसकी परिस्थिति बहुत ही गंभीर थी। उसके आत्मिक जीवन बिल्कुल बिगड़ा हुआ, जो कुछ उसके पिता ने हटा दिया था और सब कुछ किया था हिजकिय्याह ने, उसने फिर उस सब चीजों को वापस लाया। आप देखिए, आप 3 पद से पढ़िए तो, दूसरा इतिहास 33 अध्याय का 3 पद से। उसने उन ऊंचे स्थानों को जिन्हें उसके पिता हिजकिय्याह ने तोड़ दिया था
फिर बनाया और बाल नामक देवताओं के लिए वेदियां और आशेरा नामक मूर्तें बनाई और आकाश के सारे गणों को दंडवत करता और उनकी उपासना करता रहा। उसने यहोवा के उस भवन में वेदियां बनाई जिसके विषय यहोवा ने कहा था, यरूशलेम में मेरा नाम सदा बना रहेगा। हाँ, और छह अच्छा आप पढ़ दीजिए 6 पद भी। फिर उसने हिन्नोम के बेटे की तराई में अपने बेटों को होम करके चढ़ाया और शुभ और अशुभ मूर्तों को मानता और टोना और तंत्र मंत्र करता और ओझों और भूत सिद्धियों वालों से संबंध रखता था। वरन उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं और जिनसे वह अप्रसन्न होता है। ये मनाशे राजा खुद भी इतना बिगड़ गया और उसने उसके साथ अपनी प्रजा को भी वैसे ही मूर्ति पूजा और भ्रष्ट बातों के अंदर वो ले गया और प्रभु उससे बात किया, लेकिन उसने प्रभु की बात नहीं सुनी। आप देखिए 10 पद में, यहोवा ने मनश्शे और उसकी प्रजा से बातें की परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। हाँ, प्रभु ने बातें की लेकिन उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। कितनी दुख की बात है। प्रभु हमसे बातें करता है अच्छे समय में, जब कुछ नहीं हुआ बहुत अच्छे से प्रभु हमें समझाने की कोशिश करता है अनेक प्रभु के दासों के द्वारा और अपने वचन के द्वारा। जब हम वचन पढ़ते हैं कैलेंडर के वर्ष के द्वारा, कोई परिस्थितियों के द्वारा, लेकिन हम नहीं सुनते हैं। और वैसा ही इसने भी किया तो प्रभु को क्या करना पड़ा, देखिए 11 पद से। तब यहोवा ने उन पर अश्शूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई और ये मनुष्य को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उसे बेबीलोन को ले गए। बंधन में लाया गया, ऐसे थोड़ी बंधन में लाए गए होंगे। कितना अत्याचार हुआ होगा, मारपीट हुआ होगा, लज्जित किए गए होंगे। एक राजा के सब कपड़े उतार दिए होंगे, एक गुलाम के कपड़े डाल दिए होंगे या शायद वो भी फाड़ दिए होंगे और उसको कैदी बनाकर और दूसरे लोगों को भी बेबीलोन ले गए। और ये परिस्थिति, बुरी हालत, हम ऐसा कहें पेंडेमिक या एक सकेती, डिस्ट्रेस, हैरान, दुख, ये सब जीवन में आ गया। और जब ऐसा जीवन में आया तब क्या हुआ, देखिए 12 पद। तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। अब नम्र बना। ये है प्रियो, जो अनकन्वर्टेड है, सिनर है, जब तक प्रभु ऐसी सिचुएशन में नहीं ले जाता वो प्रभु के तरफ नहीं मुड़ता है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये एक उड़ाऊ पुत्र जो प्रभु से दूर भागा हुआ। और आज हो सकता है ऐसे लोग संसार में हैं, हमारे बीच में भी हैं, और हमारे लिए ये बहुत सीरियसली ध्यान करने वाली बात है कि क्या मैं भी वैसे ही लोगों की भीड़ में हूँ। हो सकता है मैं प्रभु के लोगों के बीच में आकर बैठता हूँ, बाइबल भी पढ़ता हूँगा, लेकिन क्या प्रभु ने जो उद्धार दिया है, उद्धार के लिए जो प्रभु ने मेरे लिए जो कार्य किया है, बलिदान किया है, क्या वो मेरे लिए अर्थपूर्ण हुआ? क्या मैं उसके साथ जुड़ा? क्या मेरे जीवन में उससे कोई फायदा हुआ या नहीं? इस चीज को ध्यान देना है। इसने ये सकेती में आया और तब उसने किया। और फिर देखिए 13 पद में प्रभु कितना दयालु है। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनुष्य को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। देखिए प्रभु कितना दयालु है, और जब हम प्रभु को पुकारते हैं प्रभु तुरंत ही हमारे हक में कार्य करता है। सो यहाँ पर हम देखते हैं ये पुराने नियम का उड़ाऊ पुत्र, और जब हम
नए नियम में जाते हैं, लूका उसके 15 में भी यही बात इसको तो हम बड़े अच्छे से जानते हैं, कैसा अपने पिता के घर से स्वतंत्र विचार और जो अपने मन में आए मर्जी में जो करना है करे, मेरे ऊपर कोई रोक टोक ना करने वाला हो। आज इस प्रकार की परिस्थितियां बनती चली जा रही। फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग, हमको कोई कुछ बोलना नहीं चाहिए और हमारी बात को मानी जाए, ये वो सब। और ऐसा ये उड़ाऊ पुत्र अपना सब कुछ जो पिता के घर में उसको मिला, जो पिता ने उसको दिया, उसके भाग का लेकर 13 पद में चल पड़ा। ठीक पढ़िए तो 15 का 13। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी, सब उड़ा दी। और उसके बाद उसके ऊपर क्या हुआ? 14 पद। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। है ना, प्रभु ने लाया पेंडेमिक उसके ऊपर ताकि प्रभु उसके जीवन में भलाई कर सके। और फिर 17 पद आप देखिए। जब वह अपने आपे में आया अपने मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। और फिर आप समय बचाने के लिए 20 पद पढ़ दीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। यस। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। यस। पिता हमेशा अपने हाथ फैलाए हुए पापी मनुष्य के लिए राह देखता होता है कि कब वो मेरे पास लौटेगा। और अब देखिए 21 पद में ये उड़ाऊ पुत्र नम्र हुआ। हमारे जीवन से हमें यही करना जरूरी है, नम्र होना। देखिए 21 पद। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। नम्र हो गया। ये बात है। धन्य है वे जो मन के दीन, जो स्वर्ग का राज्य पाएंगे। सो प्रियो, ये दीन बन गया, ये गरीब बन गया। इसने कह दिया कि अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, मुझको अपने दासों में से एक गिन, मैं तेरे बेटे होने के लिए लायक नहीं हूं। 22 पद में, बट द फादर सेड टू हिज सर्वेंट। पढ़िए। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट से अच्छे वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। ओ प्रियो, हमारा प्रभु हमेशा करुणा से भरपूर, दया से भरपूर, प्रेम से भरपूर, और हम जैसे ही उसके पास लौट आते हैं वो हमें उसकी महिमा के धन से भर देता है। प्रियो, बाहर का खत्म हो जाए लेकिन अंदर का सामर्थ्य बना देता है प्रभु। सो इसीलिए प्रियो, ये पेंडेमिक एक पापी मनुष्य के लिए लाभ का है ताकि वो मनुष्य सोचे और प्रभु के पास लौट कर आए। क्योंकि अगर अभी भी हम हठिलाई करेंगे, कठोर हृदय को बनाएंगे, टूटेंगे नहीं, तो इससे बहुत बड़ी हानि हो सकती है। मेरे को लगता है प्रभु का आगमन अब बहुत बहुत नजदीक है प्रियो, और अगर हम छूट जाएंगे तो बहुत बड़ी विपत्ति का सामना हमें करना पड़ेगा। इसीलिए अभी ये छोटी छोटी बातें हैं, उससे प्रभु हमें सावधान कर रहा है। सो ये पहला वर्ग के लोगों के लिए प्रभु क्यों ये परिस्थिति आने देता है? ताकि उनको वो बचाए। सिनर मस्ट बी सेव्ड। प्रभु पापी को बचाना मांगता है, इसलिए प्रभु ऐसी परिस्थिति आने देता है। दूसरा वर्ग जो सेंट, प्रभु क्यों एक संत या प्रभु के लोगों के ऊपर भी आने देता है, वो अभी हमने जो पढ़ा देखिए। ये रोमी उसका 8 अध्याय और उसका आप 28 पद जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन वो जो पद में जो सब बातें
मिलकर भलाई उत्पन्न करती है, उसका जो पर्पस 29 पद में है। आप पढ़िए अब 28 और 29। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। उसके पुत्र के स्वरूप में हो। अभी हम गा भी रहे थे, यीशु तेरे चेहरे को देखता रहूं, तेरे रूप में बदलता जाऊं। आप प्रियो, ये पैंडेमिक, ये लॉकडाउन, ये विकट परिस्थिति प्रभु इसीलिए लाया है हमारे जीवन में, ताकि हम अपने जीवन को जांचें। प्रभु एक संत को अपने स्वरूप में, सेंट मस्ट बी चेंज्ड एंड सैंक्टिफाइड, शुद्ध करने का काम प्रभु इस परिस्थिति के द्वारा करता है, हमें अपने रूप में ले जाने के लिए। देखिए आप, पौलुस का ये अनुभव था। दूसरा कुरिन्थी में आइए, दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय में, और वहां पर पहले 16 पद पढ़िए। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। यस, प्रभु हमको नया बनाना मांगता है, सैंक्टिफिकेशन का काम। और इसीलिए देखिए आप 8 पद से पढ़िए, तो वहां पर पौलुस के सब अनुभव थे जो उसने खुद भी अनुभव किया और वो जाना कि क्या प्रभु कर रहा है। 8 से 10 पद वही। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। The life of Jesus might be made manifest in our body. So प्रियो, ये है प्रभु की इच्छा, और इसीलिए प्रियो हमारे जीवन में प्रभु ये परिस्थितियों को आने दिया, और हमारे लिए खराब नहीं है, ये हमारे लिए भलाई का ही है। वो पेनफुल एक्सपीरियंस हो या प्लीजिंग, हमारे लिए अच्छे समय हो या हमारे जीवन में दुखदायी परिस्थितियां हो, वो हमको प्रभु के स्वरूप में, अर्थात प्रभु हमारे जीवन से प्रकट हो, ये बात के लिए। आप देखिए और एक उदाहरण इब्रानी में है। प्रभु हमसे प्रेम करता है, हमें अपने संतान गिनता है, इसीलिए ये काम करता है। देखिए आप इब्रानी 12 अध्याय और उसका समय बचाने के लिए आप 5 पद से पढ़िए। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तो बड़ी साहब, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर ने तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। सो प्रियो, अब 10 पद पढ़िए। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। We may be partakers of his holiness, उसकी पवित्रता के भागीदार हो जाए, अर्थात हमारा जीवन प्रभु को प्रसन्न करने वाला, फल देने वाला जीवन हो जाए। इसीलिए प्रियो, प्रभु ने ये परिस्थितियों को आने दी है। हम इन बातों के ऊपर और गौर कर सकते हैं। ये जो शेपिंग,
हमारे जीवन में प्रभु हमको अपने स्वरूप में या अपने मन के अनुसार का बनाने के लिए प्रभु समय लेता है। उदाहरण के रूप में मैं हमेशा याद करता हूँ दाऊद का जीवन। दाऊद को पहला सामुएल 16 अध्याय में प्रभु ने अभिषेक कर दिया, लेकिन दूसरा सामुएल 2 अध्याय तक हम देखते हैं उसके जीवन में प्रभु का सैंक्टिफाइंग वर्क होता रहा। काफी दुखों में से दाऊद गया। एक समय में तो ऐसी परिस्थिति में आ गया कि वो फलिस्तियों के बीच में चला गया और कहने लगा शायद मेरे लिए अब यही ठीक है। पर प्रभु की योजना तो बड़ी थी और पार्ट टेकर ऑफ हिज होलीनेस। सो प्रियो, इसीलिए प्रभु हमारे जीवन में, संत के जीवन में, जो प्रभु के हैं उनके जीवन में ये लाया है। ये हमारे लिए फायदे का समय है। प्लेग टू प्रॉफिट या डिजीज टू डिलीवरेंस, ऐसा कहें हम। सो प्रियो, प्रभु हमारी सहायता करे। हम जो प्रभु के लोग हैं, हम बड़े गौर से सोचें। हर एक जीवन प्रभु के लोगों को सोचना है कि प्रभु ये क्यों आया, मेरे जीवन में आप क्या करना चाहते हो, मेरे जीवन में कौन सी बात है जो आप ठीक करना मांगते हो। जैसे अभी हमने देखा मूसा के जीवन में कितना सुंदर प्रभु ने उसको वो दर्जे में पहुंचा दिया जब वो कहने लगा, प्रभु अगर तेरी उपस्थिति हमारे साथ ना जाए तो हमें मत आगे ले जाना, है ना। सो प्रियो, प्रभु करे ये दूसरा वर्ग संत। और तीसरा जो वर्ग है वो प्रभु के दासों के लिए है। He allows these in the life of his servants। उसके दासों के अंदर भी प्रभु करना मांगता है ताकि उनको वो और इस्तेमाल कर सके, to use them। कई बार हम देखते हैं प्रभु के दास प्रभु की सेवा जो करते हैं उनको प्रभु इस्तेमाल नहीं कर सक रहा हो या नहीं करता हो और उनकी सेवाएं बहुत फलदायी ना हो रही हो। ऐसा होता है क्योंकि हम प्रभु की सेवा अपनी शक्ति, अपने बल, अपने ज्ञान में करने की इच्छा रखते हैं और हम ऐसा सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं और प्रभु मेरी सहायता करे। ये एक गलत विचार। एक्चुअली मैं कर रहा हूं नहीं, प्रभु कर रहा है। प्रभु मुझको अपना काम करवा रहा है। ये बात हमें समझना चाहिए। देखिए, जब हम प्रेरितों के काम में आते हैं वहां पर पवित्र आत्मा लगातार उनके साथ रहकर, अर्थात पवित्र आत्मा काम कराता था और ये इन लोग भूलते नहीं थे। जैसे प्रेरितों के काम उसके 8 अध्याय में आइए, 8 and verse 29। तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ खोले। पवित्र आत्मा ने कहा, है ना। देखिए उसके बाद 10 अध्याय और 19 पद। पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में है। आप देखिए भी 13 अध्याय का 2 पद। प्रेरित 13 का 2। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। पवित्र आत्मा ने कहा। फिर देखिए 15 अध्याय और 28 पद। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ न डाले। पवित्र आत्मा को और हमको। फिर 16 अध्याय का आप 6 पद देखिए। वे फ्रुगिया और गलतिया प्रदेशों में से होकर गए क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। सो पवित्र आत्मा करवा रहा था। हम कभी कभी ये सोचने लगते हैं कि मैं कर रहा हूं, हम कर रहे हैं, पर प्रभु हमको लेकर प्रभु काम करता है और हमारे द्वारा काम करवाता है। लेकिन
ये कई बार हमारे अंदर से ये विचार हट जाता है। देखिए आप पतरस के जीवन में लूका उसके 22 अध्याय, जब वो अपने बल पर कुछ करूंगा बोलकर सोचता था, 22 अध्याय का आप 31 पद से पढ़िए। उसके अंदर बहुत आत्मविश्वास था, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। शमून, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। अच्छा। उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मूर्ख बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर देगा कि तू मुझे नहीं जानता। पतरस सोचता था कि मैं कुछ कर रहा हूं, मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मैं कभी गिर नहीं सकता। लेकिन प्रभु ने तो उसको बोल दिया कि शैतान ने तुमको मांगा है कि तुमको फटके, शिफ्टिंग, पटकने का काम। और हम देखते हैं जब वक्त आया तब पतरस ने नकार दिया प्रभु को। आप देखिए ये कहां पर है, 61 पद में। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा, और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और 62, और वह बाहर निकल कर फुट फुट कर रोया। ये पतरस का ब्रेकिंग पॉइंट था। फुट फुट, बड़े प्रभु को मैंने नकार दिया। और प्रियो ये जान गया कि मैं मेरी शक्ति से कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहा था, मैं आपके साथ जेल जाऊंगा, मैं आपके साथ मरूंगा, ये वो, अब क्या हुआ। और प्रियो इसीलिए जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम में, जब वो पतरस भाग रहा था प्रभु से, जिससे वो समझ गया कि अब मेरे से नहीं होगा। जो ये लूका के 24 अध्याय में हम देखते हैं, यूहन्ना के 21 अध्याय में, सॉरी, जब वो दूसरों को भी लेकर मछली पकड़ने चला गया, अब मुझसे नहीं होगा, ये सब परिस्थिति विपरीत हो गई है बोलकर सोचने लगा। पर प्रभु आया और प्रभु ने बड़े प्रेम से पतरस को उठाया और अपने निकट बुलाया, और उन लोगों को डांटा नहीं, लेकिन बल्कि उनको ब्रेकफास्ट करवाया, प्यार से उनके साथ व्यवहार किया, एनकरेज किया। और प्रियो वही कार्य प्रभु आज हमारे जीवन में भी करना मांगता है। पौलुस के जीवन को भी देखिए, 2 कुरिन्थी और उसका 3 अध्याय, वो भी डिस्करेज हो गया था। 2 कुरिन्थी 3 अध्याय और 5 और 6 पद। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। कितना सुंदर, हम शब्द के सेवक नहीं, और हमारी सब आवर सफिशिएंसी इज ऑफ गॉड, ये बात वो समझा। क्योंकि जब प्रेरित 23 अध्याय में आते हैं तब पौलुस भी डर गया था, जो उसके ऊपर सब होने लगा, मुकदमा, और पकड़ के उसको ले गए, तब प्रभु को आकर उसको उठाना पड़ा था। 11 पद में, प्रेरित 23 का 11 पद। उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। प्रभु हमें कहता है मत डरो ये परिस्थिति में, मैं इसीलिए लाया ताकि तुम सीखो कि तुम नहीं लेकिन काम मैं करता हूँ, तुमको मैं लेकर इस्तेमाल करता हूँ। और इसीलिए आज हम सब मिलकर, हम जो हो सकता है अगर प्रभु के उद्धार को नहीं
अनुभव किए हैं। हमारे लिए भी ये विकट समय है। हम जो संत हैं, हमको पवित्र बनाने के लिए, प्रभु के रूप में ले जाने के लिए ये समय है, और प्रभु का दास के लिए भी ये समय है, ताकि प्रभु उसको आगे और बहुत सामर्थ्य से उपयोग करना मांगता है, और ये सीख जाए कि गॉड इज माई सफिशिएंसी। मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे द्वारा प्रभु काम कर रहा है। और ये बात जब हम समझ जाते हैं, हम बहुत फल लाते हैं। इसलिए यूहन्ना 15 अध्याय में भी आइए, जॉन 15, हम बस अंति कर रहे हैं। वहां पर प्रभु ने उनको सिखाया था कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। 5 पर मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, और फिर बाद में 16 पद में प्रभु ने कहा कि तुम फल लाओ, इसलिए मैंने चुना। पढ़ो 16 पद। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ, और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हाँ, सो प्रियो, फल लाने वाला जीवन प्रभु हमारे अंदर से चाहता है। और इसलिए प्रभु याद है, मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना। और इसीलिए तुम आगे मत दौड़ो, मेरे साथ रहकर, क्योंकि काम मैं करूंगा, तुम मेरे सहयोगी हो। और इस प्रकार का दर्शन रखकर हम आगे बढ़ते जाएं। मैं भी इसी चीज को सीख रहा हूं और प्रभु से कह रहा हूं, प्रभु मुझे सिखा, ताकि इन परिस्थितियों के द्वारा जब मैं बाहर आऊं, तब मैं तेरे लिए फलवत जीवन ला सकूं। सो प्रियो, प्रभु सहाय करे। पैंडेमिक और पैराडॉक्स, ये हमारे लिए जो महामारी आई है, वो हमारे लाभ के लिए है, हमारे फायदे के लिए है। हम इस बात को ढूंढें, कौन सा फायदा मेरे जीवन में इस समय में हुआ। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे, और प्रभु की योजना हमारे जीवन में पूरी हो।